सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग सपरिवार स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। एक बार पुनः आपका फिर स्वागत है SRP इंटर कॉलेज कोंच जालौन के व्यावसायिक वर्ग के अंतर्गत आने वाले विषय ऑटोमोबाइल कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि मैंने आपको अपने हर वीडियो में व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास में जो मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हमने आप लोगों से बार बार अपील की है और आप लोगों को निर्देश दिए हैं कि इस समय हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। संपूर्ण विश्व इस बीमारी की चपेट में आ गया है। तो इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। सावधानी और बचाव ही इसका इलाज है। तो इसके लिए हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी राज्य सरकार ने जो लॉकडाउन 25 मार्च से करके रखा है, तो उस लॉकडाउन में कुछ निर्देश हैं जो हम आपको बार बार बताते चले आ रहे हैं। आप लोग उनका पालन कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं आपसे। पुनः मैं निर्देशित करना चाहता हूं कि आप लोग लॉकडाउन का संपूर्ण पालन करें, घर पर रहें, बार बार साबुन से हाथ धोएं, घर से बाहर कदापि ना निकलें। अगर कोई अति आवश्यक कार्य है, घर से आप निकल रहे हैं, तो मुंह पे मास्क होना चाहिए। अगर मास्क नहीं है तो रूमाल से या गमछे से नाक और मुंह को ढक के ही बाहर निकलें। लोगों से सामाजिक दूरी बना के रखें, कम से कम 1 मीटर, नहीं तो इससे ज़्यादा दूरी बना के रखें। एक दूसरे को स्पर्श ना करें, हाथ ना मिलाएं, ना दूसरे के घर बैठने जाएं, ना उनको अपने घर पे आने दें। इन सभी का ये जो भी निर्देश हैं, इन सब का आप पालन करेंगे। और एक चीज़ के लिए मैं बार बार आप लोगों को दोहरा रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, हालांकि आप लोगों ने आशा के अनुरूप काम किया है, उसके लिए आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं। फिर भी मैं आपसे पुनः आशा करता हूं कि आप लोग जो भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप कोरोना जैसे संक्रमण की रोकथाम के लिए या उससे आपको बचाव या अलर्ट करने के लिए, सावधान करने के लिए जो आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार ने लॉन्च किया है, उस ऐप को आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। और जिन छात्रों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, छोटे फ़ोन हैं, वो छात्र अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके इस आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कराएंगे और पुनः मुझे एक बार फिर इसके लिए मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप सूचित करेंगे या व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे। ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। आज 1 मई 2020 दिन शुक्रवार, आज लेबर दिवस भी है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की उच्च महत्वाकांक्षी
योजना के तहत जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, उनकी महत्वाकांक्षी योजना के तहत ये ऑनलाइन क्लास का प्रसारण चल रहा है। तो उसकी एक कड़ी में आज एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है। आज से सभी छात्र ध्यान से सुने। आज से दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के लिए दूरदर्शन के, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर आप सभी को कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के लिए, कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के लिए आप लोगों को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक प्रसारण होगा। कक्षा 10 से 12 तक के स्टूडेंटों के लिए, छात्रों के लिए सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपके विषय से संबंधित सभी विषयों का प्रसारण होगा। आप दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से जो मैंने समय बताया उस समय पर स्वयं प्रभा चैनल के जो चैनल के नंबर हैं वो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज के द्वारा डाल दूंगा। आप लोग इतने समय में अध्ययन करना सुनिश्चित करें और अध्ययन करें, ऐसा मैं आदेश देता हूं। और ये आदेश मैं अपने ज़िले के जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री भगवत पटेल जी के आदेश के अनुपालन में हमारे प्रधानाचार्य, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे जी के आदेश के अनुपालन में ये जो सूचना है मैंने आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दी है। तो इसका आप लोग कड़ाई से पालन करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूँ। सभी छात्र कक्षा 12 के छात्र ऑटोमोबाइल के प्रश्न पत्र प्रथम में, दूसरे अध्याय में वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के अंतर्गत कल आप लोगों ने वाल्वों के प्रकार कल आप लोगों ने जो पढ़े हैं, और ये आपको पता है कि किसके अनुसार हमने ये प्रकार आपको बताए थे कि ये प्रकार डिजाइन के अनुसार थे। ये हमारे पिछले वीडियो में आपने देखे हैं, हमने उससे संबंधित आपको PDF भी भेज रखी है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि वाल्व टॉप के आधार पर भी वाल्वों के कुछ प्रकार होते हैं। यानी टॉप उसका ऊपरी सिरा वाल्व का, टॉप के आधार पर भी वाल्व 3 प्रकार के होते हैं। सुन लें, इसके बाद हम आप लोगों को समझाएंगे। 3 प्रकार के वाल्व होते हैं टॉप के आधार पर। नंबर 1 होता है फ्लैट टॉप। इस वाल्व का प्रयोग सर्वाधिक गाड़ियों में किया जाता है। फ्लैट टॉप वाल्व का प्रयोग सर्वाधिक गाड़ियों में किया जाता है। ये नंबर 1 है, फ्लैट टॉप वाल्व। इसका प्रयोग अधिकांश मोटर गाड़ियों में किया जाता है।
फ्लैट टॉप का मतलब कि इसकी टॉप जो होगी वो समतल होगी। फ्लैट टॉप की जो टॉप होगी वो कैसी होगी? समतल होगी। नंबर दूसरा है टूलिप टॉप, कि इसकी जो टॉप होगी वो टूलिप, जिस तरीके से होठों का आकार होता है, होंठ देखे होंगे कि थोड़ा झुकाव लिए होते हैं, इस तरीके से टूलिप के बीच में जो झुकाव होता है इस तरीके का होता है। इस बाल्ब का प्रयोग अधिकांश, जो टूलिप बाल्ब होता है इसका प्रयोग, क्योंकि ये बाल्ब गैसों की दक्षता को सील करने में सामर्थ होता है, गैसों की जो दक्षता होती है यानी पावर, उसको सील करने में समर्थ होता है, सामर्थ्य रखता है। तो इस बाल्ब का प्रयोग अधिकांश रेसिंग गाड़ियों में और वायुयानों के इंजनों में किया जाता है। कौन से बाल्ब का? नंबर दूसरा जो है टूलिप बाल्ब। नंबर तीसरा आता है स्टैंडर्ड टॉप बाल्ब। इसका टूलिप बाल्ब में थोड़ा बता दें। टूलिप बाल्ब में मैंने क्या बताया कि इसके जो टॉप होता है वो टॉप टूलिप, यानी जिस तरीके से होठों का बीच का जो झुकाव होता है ऐसे ही ये नीचे की तरफ झुका होता है। नंबर 3 स्टैंडर्ड टॉप बाल्ब। इन बाल्बों का प्रयोग अब बहुत कम होता है। इनकी जो टॉप की बनावट होती है वो कुछ गोलाई लिए होती है, कुछ गोलाई लिए होती है, ठीक है। इन बाल्बों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। थोड़ा समझ लें, ये अपन लोग जो अध्ययन कर रहे हैं ये अध्ययन बाल्ब ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के अंतर्गत कर रहे हैं। नंबर 1 मैंने क्या बताया? स्टैंडर्ड टॉप। कौन सी बताई? नंबर 1 में जो फ्लैट टॉप। नंबर 1 फ्लैट टॉप। फ्लैट टॉप बाल्ब। ये बाल्ब मैंने आप लोगों को कल बाल्ब बताए थे। ये फ्लैट है, ये जो इसकी टॉप है, ये टॉप कैसी है? फ्लैट, यानी समतल। ये हो गया फ्लैट टॉप बाल्ब। नंबर 2 पे मैंने क्या बताया? टूलिप बाल्ब। टूलिप बाल्ब, इसकी जो बनावट होती है इसकी बनावट इस प्रकार होती है। टूलिप बाल्ब, ये जो गोलाई होती है ये आप लोग किसके आधार पर पढ़ रहे हैं?
टॉप के आधार पर, टॉप के आधार पर वाल्वों के प्रकार। नंबर तीसरा, फ्लैट टॉप वाल्व का प्रयोग सर्वाधिक ऑटोमोबाइल इंजन की गाड़ियों में किया जाता है। टूलिप वाल्व का प्रयोग, ये मैंने क्या बताया कि ये दक्षता रखता है, गैसों को सील करने की दक्षता रखता है। तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? रेसिंग गाड़ियों में और वायुयान के इंजनों में। अब आपका स्टैंडर्ड टॉप वाल्व, स्टैंडर्ड टॉप वाल्व। स्टैंडर्ड टॉप वाल्व में मैंने क्या बताया था कि इसकी जो टॉप होती है, इस वाल्व की जो टॉप होती है ये गोलाई लिए होती है, ऊपर की टॉप गोल होती है। ये टॉप के आधार पर वाल्व 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फ्लैट टॉप वाल्व, नंबर 2 टूलिप वाल्व, नंबर 3 स्टैंडर्ड टॉप वाल्व। इस वाल्व का प्रयोग बहुत ही कम होता है, यानी निल मान लीजिए। इस वाल्व का प्रयोग रेसिंग गाड़ियों में और वायुयानों में इस वाल्व का प्रयोग सर्वाधिक होता है। फ्लैट टॉप वाल्व का प्रयोग समतल जो होता है, इसका वाल्व, इस वाल्व का प्रयोग सर्वाधिक होता है। छात्रों ध्यान दें, वाल्वों का प्रयोग क्यों किया जाता है? फ्यूल को सिलेंडर के अंदर लाने के लिए और जले हुए फ्यूल जो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए किया जाता है। अब टॉपिक आता है कि इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं? इंजन वाल्व किस धातु के बने होते हैं? छात्र ध्यान दें, क्योंकि इंजन में लगे हुए वाल्वों को सिलेंडर के अंदर, कंबस्शन चैम्बर में सिलेंडर के अंदर सिलेंडर हेड पर लगाया जाता है, तो ये वाल्व अत्यधिक गर्मी को झेलते हैं, विस्फोट को झेलते हैं, गर्मी को झेलते हैं। तो इनकी धातु पर भी ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि इनकी धातु अगर नरम या किसी मुलायम धातु से बनाएंगे तो वाल्व ऑपरेटिंग सिस्टम काम ही नहीं करेगा। तो थोड़ा समझ लें, इंजन वाल्व जब चैम्बर में खुलते हैं, कंबस्शन चैम्बर में खुलते हैं, तो इन्हें बहुत अधिक तापक्रम का सामना करना पड़ता है। इसलिए इनकी धातु पर बहुत ध्यान दिया जाता है, इन्हें बनाने, इनकी धातु पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इनलेट वाल्व का काम ताजे मिश्रण को, ताज़ा मिश्रण स्वाभाविक है ठंडा होगा, ताजे मिश्रण को चाहे वो हवा अकेली हो या हवा पेट्रोल
का मिश्रण हो। ताज़े मिश्रण को सिलेंडर के अंदर ले जाने के लिए किया जाता है। इन्हें हाई टेक्साइल एलॉय स्टील, हाई टेक्साइल एलॉय स्टील अथवा स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। हाई टेंसाइल स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है। किन बाल्बों को? इनलेट बाल्बों को। अब जो आउटलेट बाल्ब होते हैं इन्हें बहुत अधिक ताप का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जली हुई गैस है, सिलेंडर के अंदर का तापमान बहुत अधिक हो जाता है। तो संपूर्ण जली हुई गैसों को बाहर निकालना है। तो इसके लिए जिस धातु का प्रयोग करते हैं वो निकेल स्टील या क्रोम मोलिब्डेनम, निकेल स्टील या क्रोम मोलिब्डेनम एलॉय स्टील का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये धातु अत्यधिक ताप को सहन करने का सामर्थ्य रखती हैं। और आजकल के इंजनों में क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए नए प्रयोग होते रहते हैं, तो आजकल की टेक्नोलॉजी में ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। यह धातु इस धातु का जो स्वभाव होता है, इसमें जंग तथा ताप को, जंग और ताप दोनों की बहुत ही अच्छी अवरोधी होती है। कौन सी धातु? ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील। तो आजकल जो बाल्बों का प्रयोग, जो आउटलेट बाल्ब हैं यानी एग्जॉस्ट बाल्बों में, इस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा छात्र ध्यान दें कि बाल्बों की धातुओं के रासायनिक संघटक होते हैं। बाल्बों की धातुओं के कुछ रासायनिक संघटक होते हैं। थोड़ा बता दें, बाल्ब धातुओं के रासायनिक संघटक, बाल्ब धातुओं के, बाल्ब धातुओं के रासायनिक संघटक। रासायनिक संघटक, इसमें जो रासायनिक संघटक हैं, सबसे पहले नंबर 1, क्योंकि जो बाल्ब होते हैं ये लगभग 7 धातुओं से मिलकर बनाए जाते हैं। तो ये संघटक होता है, एक इनकी एक निश्चित प्रतिशत होता है। तो नंबर 1 पे मैग्नीज, नंबर 1 पर मैग्नीज। मैग्नीज का प्रयोग 1.00% अधिकतम। नंबर 2 धातु आती है
गंधक, गंधक की मात्रा, मैग्नीज हो गया, गंधक की मात्रा जो है 0.0035, 0.0035% अधिकतम। नंबर 3 कार्बन, नंबर 3 कार्बन को 0.4 से, कार्बन कितना 0.4 से 0.5%, 0.4 से 0.5%। नंबर 4 पर आता है निकेल, नंबर 4 पर निकेल, निकेल को 4.5 से, ध्यान से सुन लें, 4.5 से 5.0%, 4.5 से 5% तक, 5% तक निकेल को। नंबर 5 क्या क्या हो गया, मैग्नीज, गंधक, कार्बन, निकेल। नंबर 5 क्रोमियम, क्रोमियम, जो क्रोमियम की मात्रा होती है वो 23 से 24%, सर्वाधिक होता है क्रोमियम, 23 से 24% तक सर्वाधिक क्रोमियम होता है। इसके बाद मोलिब्डेनम, जो अभी मैंने बताया था कि जो अपने एग्जॉस्ट बाल्ब होते हैं उसमें इस धातु का प्रयोग किया जाता है, मोलिब्डेनम नंबर 6 है, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का प्रयोग 2.5 से 3 तक, 2.5 से 3% तक। और अंत में नंबर 7, नंबर 7 आएगा फास्फोरस, फास्फोरस, नंबर 7 में फास्फोरस। फास्फोरस जितनी की मात्रा गंधक की होती है उतनी ही मात्रा फास्फोरस की होती है, गंधक और फास्फोरस की मात्रा समान होती है, 0.0035% अधिकतम। ये बाल्ब धातुओं के रासायनिक संघटक, इतनी धातुओं को मिलाकर बाल्ब को तैयार किया जाता है, इतनी धातुओं को मिलाकर बाल्ब को तैयार किया जाता है। तो इन धातुओं के प्रतिशत ध्यान रखेंगे। धातुएं क्या क्या मिलती हैं, क्या प्रतिशत होते हैं, तो इनका आप लोग ध्यान रखेंगे और अपनी नोटबुक में ये सभी धातुओं के प्रतिशत नोट
कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको बीच बीच में प्रश्न देता रहता हूँ, पीडीएफ के माध्यम से आपके व्हाट्सएप वर्चुअल ग्रुप में भेजता रहता हूँ। अब बाल्ब टॉप के आधार पे इनके प्रकार हो गए, इंजन बाल्ब की धातुएं हो गई। अब आता है सोडियम कूल्ड बाल्ब। सोडियम कूल्ड बाल्ब को थोड़ा मैं बता दूं बेटा इसके बारे में। सोडियम धातु होती है, तो सोडियम कूल्ड बाल्ब का मैं थोड़ा बता दूं। हमें पढ़ना है सोडियम कूल्ड बाल्ब। सोडियम कूल्ड बाल्ब, सोडियम के द्वारा इसको ठंडा किया जाता है। इसमें मेटेलिक सोडियम भरी होती है। इसका थोड़ा मैं बता दूं बेटा, इस बाल्ब को जो बनाया जाता है, इस बाल्ब को थोड़ा समझ लें। इस बाल्ब की जो स्टेम होती है वो खोखली बनाई जाती है। जो डंडी होती है वो खोखली बनाई जाती है। जब डंडी खोखली होगी तो उसमें हम लोग मेटेलिक सोडियम भर देते हैं। तो मेटेलिक सोडियम जो होता है वो 97.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 97.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने लगता है, यानी पिघल जाता है। 97.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाता है। तो क्या होता है कि जब इंजन चलता है तो स्वाभाविक है कि इंजन का टेम्परेचर यहाँ कितना, हम 97.5% इसके निकल सोडियम के मेटेलिक सोडियम के पिघलने का जो इसका गलनांक है वो हम 97.5 बता रहे हैं। और जबकि जब गैसें जलती हैं उस समय इंजन का तापमान जो होता है हो सकता है कि 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो गैसें इतने ताप जब गैसों का होता है तो स्वाभाविक है कि इसके अंदर जो सोडियम होता है वो पिघला रहता है। तो सोडियम क्या करता है कि बाल्ब की टॉप की जो गर्मी होती है वो जब बाल्ब अप डाउन करता है तो अप डाउन करने में जो बाल्ब के टॉप की गर्मी होती है वो बाल्ब की टॉप की गर्मी सोडियम बाल्ब की स्टेम में ले आता है, डंडी में ले आता है। जब बाल्ब की डंडी में आती है तो बाल्ब की डंडी क्या काम करती है कि ये जो बाल्ब की डंडी है तो इंजन के अंदर जो कूलिंग सिस्टम के लिए हम लोग इंजन ऑयल गैलरी में या बाल्ब असेंबली में जो ऑयल प्रवाहित करते हैं, मोबाइल ऑयल चलाते हैं, मोबाइल ऑयल के कारण ये ठंडा होता रहता है। तो इसकी बनावट जान लें। इस बाल्ब में मैंने क्या बताया कि स्टेम जो होती है इस बाल्ब की जो स्टेम होती है वो खोखली होती है। बाल्ब की स्टेम कैसी होती है? खोखली। इसमें हमने इसकी जो स्टेम है इस स्टेम में
इस डंडी में, ये बीच से टॉप से हमने टॉप से इसमें मेटालिक सोडियम भर दिया। मान लें इसमें हमने ये स्टेम जो खोखली दिख रही है, इसमें हमने मेटालिक सोडियम भर दिया। तो हमने क्या बताया कि मेटालिक सोडियम जब इंजन चलता है, वाल्व अप डाउन होते हैं, इंजन के अंदर का तापमान बढ़ता है, तो इसका जो तापमान होता है, जो हमने ये अंदर जो सोडियम भरी है इसमें सोडियम जो भरी है, सोडियम 97.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघल जाती है, और इंजन का तापमान जब जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं तो इसका तापमान कई सौ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये मोबिल ऑयल के द्वारा स्टेम से वाल्व को ठंडा कर दिया जाता है। इस वाल्व का ये वाल्व काफ़ी दिनों तक चलते हैं, इनकी लाइफ बहुत होती है, लेकिन ये वाल्व घातक भी बहुत होते हैं। अगर ये वाल्व किसी कारणवश क्रैक हो जाएं, फट जाएं, चटक जाएं, तो सोडियम स्वाभाविक है बाहर निकलेगी। तो जब सोडियम बाहर निकलेगी तो सोडियम को अगर पानी से मिलाया जाए, सोडियम को पानी में डाल दिया जाए, तो सोडियम का स्वभाव होता है, सोडियम पानी के साथ रासायनिक क्रिया करके विस्फोट हो जाता है सोडियम। तो इंजन में स्वाभाविक है पानी होता है, पानी से मतलब लिक्विड, पानी होता है, लेकिन लिक्विड मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है, क्योंकि वाटर जैकेट बनी होते हैं कूलिंग सिस्टम के लिए, तो पानी होता है। तो अगर पानी, ये वाल्व अगर क्रैक हो जाए और सोडियम बाहर निकल आए तो वो पानी में मिलेगा, तो क्या होगा, विस्फोट होगा, तो इंजन फट जाएगा। तो इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक और ऐसे जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे बाह्य जर्क यानी बाहरी कंपन या बाहरी ठेस की कम संभावना हो। इन वाल्वों का जो मैंने सोडियम कूल्ड वाल्व के बारे में बताया है, ये वाल्व सोडियम के द्वारा ठंडा किया जाता है। इसकी मैंने पूरी कार्यविधि आपको बता दी है। ये वाल्व की बनावट है, आपको इस प्रकार से बनाना है। इसके लिए बाद भी, मेरा संपूर्ण वीडियो देखने के बाद भी, अगर आप लोगों को कोई हिंट या क्लू की आवश्यकता पड़े तो मैं पीडीएफ के माध्यम से, जो मैंने आज आपको जितना क्लास पढ़ाया है वो पीडीएफ फाइल पीडीएफ के माध्यम से मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। इसी के साथ आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ पुनः कि आज से यानी 1 मई 2020 से सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दूरदर्शन के चैनल जो मैंने बताया है उस पर कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के लिए उनके विषय से संबंधित पढ़ाई का प्रसारण किया जाएगा। तो सभी छात्र उसे देखें और उसके अनुसार अपनी पढ़ाई की तैयारी करें। घर पर रहकर
कल मैं आप लोगों को बाल्ब किस प्रकार से लगाए जाते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, इन विधियों का आप लोगों को अध्ययन कराऊंगा। और आशा करता हूं कि आप लोग घर पर ही रहेंगे, घर पर ही रहेंगे, सिर्फ घर पर ही रहेंगे, ना किसी के घर पर जाएंगे, ना किसी को अपने घर बुलाएंगे। साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, हाथों को बार बार साबुन से धोएंगे। घर से बाहर निकलने के पूर्व अपनी नाक और मुंह को ढकेंगे। छींके आने पर या खांसने पर मुंह पर कपड़ा या टिश्यू पेपर लगाएंगे। खान पान का ध्यान रखेंगे, उल्टा सीधा भोजन नहीं करेंगे। पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए शरीर में जो एक नींद का समय है, संपूर्ण नींद देंगे और अपने परिवार का और अपने परिवार के बुजुर्गों का, और अगर आप सामर्थ्य हैं तो ज़रूरतमंदों की आप मदद करेंगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं, अपेक्षा रखता हूं। और इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं विराम देता हूं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।